इतिहास बनेगा, बदलेगा नहीं, इतिहास बनेगा। ऊपर से सिग्नल आ जाएगा, सारा बल्ब ऑन हो जाएगा और दीपावली मनेगा। इस बार काटी में छठ के बाद सुपर दीपावली मनेगा। काटी से एनडीए के प्रत्याशी को बिहार में सबसे रिकॉर्ड वोट से जिताना। जो भी जनप्रतिनिधि थे वो अपने विकास में ज्यादा मशगूल रहे। आम जन, आम गरीब को किसी ने नहीं पूछा। हमें चिंता है कांटी का। पिछले 10 वर्षों से हमारा कांटी विकास के रास्ते काफी पिछड़ गया है। अब चुनाव के मैदान में जाने का हमने ऐलान किया है। अब इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लश्करीपुर लड़ेंगे। ठीक है, अमरजीत भाई हम लोग के पुराने साथी हैं और ये गोपाल भाई के सहयोग में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। सदातपुर पंचायत के एक एक परिवार से इनके नेतृत्व में टीम संपर्क करेगा और चुनाव संचालन करने के लिए भी इनके साथ हम कमेटी बनाएंगे। संजय छायाकार जी मुकेश जी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। के मन में है कि अजीत कुमार को इस बार कांटी से चुनाव जीतना है। ये बात सबों के मन में। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी विधानसभा में एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर इन दिनों कयासों का बाजार काफी गर्म है। कांटी विधानसभा के सीट पर पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस सीट पर एनडीए का चेहरा कौन होगा। दूसरी तरफ कांटी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है कि एनडीए उम्मीदवार के रूप में अजीत कुमार का नाम सबसे प्रबल चल रहा है। हालांकि इसका पुख्ता दावा अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अजीत कुमार की ताबड़तोड़ हो रही जनसभा और उस जनसभा में लोगों की मिल रही जनसमर्थन, अजीत कुमार के चेहरे की उत्साह और उनका कॉन्फिडेंस इस बात की गवाही जरूर दे रही है कि किसी दूसरे संभावित उम्मीदवारों से अजीत कुमार आगे की दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी चुनावी तैयारी भी कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ रही है। पिछले 10-15 दिनों में पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार जिस तरह से बूथ की मैनेजमेंट को मजबूत करने में लगे हैं, विभिन्न पंचायतों में सभी बूथों पर कमेटी बनाने में लगे हैं, पंचायत में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दे रहे हैं, यह दर्शाता है कि उनकी तैयारी किसी पार्टी के स्तर पर सिलसिलेवार तरीके से चल रही है। शनिवार को भी सदातपुर स्थित सुशीला विवाह भवन के सभागार में पूर्व मंत्री ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें सदातपुर और लश्करीपुर पंचायत के सैकड़ों सक्रिय अजीत कुमार के समर्थक और उनके कार्यकर्ता जुटे थे। बैठक की अध्यक्षता पंडित शंभुनाथ चौबे ने की, जबकि मंच का संचालन मुखिया इंद्रमोहन झा ने की। बैठक में सर्वसम्मति से लश्करीपुर पंचायत के चुनाव प्रभारी मिठनसराय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल सिंह को सह प्रभारी अमरजीत पासवान को जिम्मेदारी सौंपी गई। सदातपुर पंचायत के चुनाव प्रभारी मुकेश कुमार शाह एवं सह प्रभारी संजय छायाकार को सौंपी गई। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दोनों पंचायत के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी को अंगवस्त्र और फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं इस बैठक के दौरान लोगों ने पूर्व मंत्री अजीत कुमार का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। पूर्व मंत्री को फूलमाला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए चुनावी टिप्स दिए और लोगों से सुझाव लिया। उनके संबोधन में भावनात्मक शब्दों का जुड़ाव, आत्मविश्वास और जीतने का जुनून दिखा। उन्होंने कहा कि कांटी में इस बार इतिहास बनेगा। यहाँ के लोग इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं। हमें चिंता है कांटी के सम्मान को बढ़ाने का, नौजवानों को रोजी रोजगार दिलाने का। 10 वर्षों में कांटी विकास के रास्ते पिछड़ गया है। कांटी में चौमुखी विकास के लिए एनडीए के उम्मीदवार को रिकॉर्ड मतों से जिताना लक्ष्य है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप मजबूती के साथ
खड़े रहिए, अजीत कुमार आपके साथ 4 गुना मजबूती से खड़ा रहेगा। इस बैठक में मुख्य रूप से सोनेलाल चौधरी, मंकू पाठक, सुबोध चौबे, सुरेंद्र शाह, सुनील चौबे, मनोज चौबे, विनय सिंह, रामनिवाज सिंह, समूध राम, दिनेश सिंह, राम सहनी, दरोगा शाह, मोहम्मद अफरोज आलम, सुनील सिंह, रामा सहनी, वार्ड सदस्य प्रमोद राय, दीपक कुमार, शंकर चौधरी, सुरजी देवी, राजेश्वर पांडे, अवध शर्मा, बबलू पटेल, चंचल गोस्वामी, नितेश कुमार यादव, जनक पंडित, गणेश शाह समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भाई देखिए, बहुत चंद दिनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं, हम मोदी जी के फॉलोअर हैं, मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी का सेना। बिहार में फिर से एनडीए का सरकार बनाना है, एक एक कार्यकर्ताओं को रण क्षेत्र में उतारना है। इसी संदर्भ में कांटी विधानसभा क्षेत्र के 35 पंचायत और एक नगर पंचायत के कार्यकर्ताओं के साथ हर पंचायत में 200 से 250 बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। उनके बूथ की क्या स्थिति है, सरकार का, केंद्र और राज्य सरकार का जो लोक कल्याणकारी योजना है वो आम जन तक पहुंचा कि नहीं, गरीब को इसका लाभ मिला कि नहीं, इन चीजों का समीक्षा कर रहे हैं। और जो योजना गरीब तक नहीं पहुंचा है वो तुरंत का तुरंत कैसे पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि आप जाइए, योजना का लाभ उस गरीब तक पहुंचाइए। और इसी संदर्भ में पूरे 95 कांटी विधानसभा क्षेत्र के एक एक परिवार को संवाद कर रहे हैं कि अब समय आ गया, अब फिर से इस देश में मोदी जी और राज्य में नीतीश जी को लाना है, ताकि फिर से हमारा राष्ट्र एक गौरवशाली राष्ट्र दुनिया में बने और फिर से हमारा प्रदेश विकास के मानचित्र पर देश में ऊपर आए। इसके लिए एक एक लोगों को आगे बढ़ना है, काम करना है और अगले चुनाव में कांटी से एनडीए प्रत्याशी का जीत सुनिश्चित ही नहीं करना है बल्कि बिहार में रिकॉर्ड वोट से जिताना है। इसी संदर्भ में आज लश्करीपुर सदातपुर के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई अभिभावक को बुलाए थे, सबों के साथ बैठक किए हैं। 400 से अधिक हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई, हमारे बूथ लेवल के फौज, सबों से बात हो गई है, संवाद हो गई है और सबको माला अंग वस्त्र देकर अब चुनाव के मैदान में जाने का हमने ऐलान किया है। और इसी संदर्भ में आज बैठक अभियान जो लगातार चल रहा है, दलित पिछड़ा अक़लियतों की बस्ती में विरोधी में खलबली मचाए हुए हैं। मुझे न विरोधी का चिंता है न कौन क्या कह रहा है, हमें चिंता है कांटी का। पिछले 10 वर्षों से हमारा कांटी विकास के रास्ते काफी पिछड़ गया है। जो भी जनप्रतिनिधि थे वो अपने विकास में ज्यादा मशगूल रहे, आम जन, आम गरीब को किसी ने नहीं पूछा। यदि मोदी भगवान के रूप में, नीतीश भगवान के रूप में इस देश और इस प्रदेश में नहीं होते तो आज हमारे क्षेत्र और पूरे देश के गरीबों का जो पेट है वो दोनों टाइम नहीं भरता। ये एक एक समाज के लोगों ने समझ लिया है और मुझे संवाद लोग करता है कि मेरे घर आइए, मेरे दरवाजे आइए, गरीब के झोपड़ी में आइए, हमारी दशा देखिए। और जब मैं जाता हूं, बात करता हूं तो वो कहते हैं कि मोदी जी भगवान है, खाने के लिए दिया, इलाज के लिए दिया, फ्री में बिजली दिया, पेंशन दिया, टूगर बच्चे के परवरिश के लिए पैसा दिया, बेटियों को अच्छा शिक्षा के लिए पैसा दिया, साइकिल दिया, पोशाक दिया। सब तो सब गांव की जो गरीब महिला है, जो पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, वो कहती है कि मोदी जी ने हमें रोजगार का भी अवसर दिया और पूंजी के साथ रोजगार का अवसर दिया। सब मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं। टिकट को कंफर्मेशन को लेकर के समर्थकों में काफी उत्साह बना हुआ है। सवाल है कि हम कार्यकर्ता हैं, कांटी से एनडीए को लड़ना है, पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया हुआ, चुनाव का चेहरा जो भी हो, लेकिन अजीत कुमार का जिम्मेदारी है कि कांटी से एनडीए के प्रत्याशी को बिहार में सबसे रिकॉर्ड वोट से जिताना। बाकी जब ऊपर से सिग्नल आ जाएगा, सारा बल्ब ऑन हो जाएगा और दीपावली मनेगा। इस बार कांटी में छठ के बाद सुपर दीपावली मनेगा, ये हम आपको बता दें। इतिहास भी बदलेगा कांटी का। निश्चित रूप से इतिहास बनेगा, बदलेगा नहीं, इतिहास बनेगा।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।